So welcome everybody to Tushar podcast. Here is our today's guest, Mr. Gaurav Kishore Sharma, an anchor and an actor known in Bulandshahr. Welcome, sir. थैंक यू सो मच तो सर, थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने आज रखा है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये सोशल मीडिया को लेकर के। तो आज हम सब आप जैसा आप बताना चाहेंगे, आज मैं और सर बात करने वाले हैं कि हम अपनी आने वाली यूथ को सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से कैसे बचा सकते हैं, मतलब कि उसके जो डिसएडवांटेज होते हैं उसे कैसे बचा सकते हैं हम अपने आने वाली यूथ को। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया यूज़ करना गलत है कि सही है? देखिए तुषार, हमारे जीवन में हर चीज़ की एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है, एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है। अब वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको किस तरीके से उसका यूटिलाइज करते हैं, उसका किस तरीके से उसको हम प्रयोग करते हैं। हर चीज़ का एडवांटेज भी होता है, उसका डिसएडवांटेज भी होता है। लेकिन अगर हम बात सोशल मीडिया की करें और उस पर यूथ की बात करें, तो यूथ को अगर सही गाइडेंस ना मिले तो 90% यूथ सोशल मीडिया का जो है, मतलब उसके लिए, यूथ के लिए जो है बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है सोशल मीडिया को लेकर के। क्योंकि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जाती हैं। जो बहुत कम लोग हैं, जो बहुत जेन्युइन लोग हैं, वो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं एक सोशल अवेयरनेस के लिए। लेकिन लोग सोशल मीडिया को एक एक कह सकते हैं कि फ्रॉड करने का एक प्लेटफॉर्म बना लिया है सोशल मीडिया। वहाँ लोग कुछ भी अफ़वाह फैलाते हैं और लोग बहुत जल्दी उस पे यकीन कर लेते हैं। वहाँ फैक्ट्स कोई चेक नहीं कर पाता। फैक्ट्स को लेकर के हमेशा से यही रहता है कि ये चीज़ सही होगी या गलत होगी। लेकिन आज की जो यूथ है, जो सोशल मीडिया को समझ चुकी है, मैं 33% उस यूथ जनरेशन की बात कर रहा हूँ जो सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। वो यही काम करती है कि कोई भी न्यूज़ अगर उसको सोशल मीडिया पर मिलती है, तो उसके बाद वो उसके पहले फैक्ट्स चेक करती है, उसको शेयर करने से पहले, उसको फॉरवर्ड करने से पहले फैक्ट्स में जाती हैं। तो यूथ के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी न्यूज़ अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं या कोई भी न्यूज़ देख रहे हैं, तो पहले उसका फैक्ट चेक करें। और अगर ऐसा करेंगे तो शायद सोशल मीडिया यूथ के लिए एक बहुत अवेयरनेस का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगी। You mean to say that it's for the person who is using that application or the social media. So if we see for the youth, this thing is coming very gathering on that youth is using a social media for making friends also, and एक्चुअली like they want to encourage and enhance the love for their favorite celebrity on Instagram also. देखिए, आपको मैं बताता हूँ, जो यूथ है, वो आजकल जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसके बाद जितने भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस थे, जैसे टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के लिए एक उभरता हुआ समय था सोशल मीडिया का, ये कोरोना काल। कोरोना काल में सारा काम, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई हैं। बहुत सारे यूथ को, अभी आपने जैसे सेलिब्रिटीज़ को ये प्यार देने की बात कही, तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं यहाँ पर, उनको लोग अपना प्यार देते हैं, उनकी वीडियोज़ को शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनसे इंस्पायर भी होते हैं और वैसा कंटेंट अपलोड करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है कि अ, सोशल मीडिया पर कोई कंटेंट आया और उसको लेकर के ये हुआ कि भाई अ, ये कंटेंट सोसाइटी के लिए बहुत ठीक नहीं है। जैसे मैं आपके प्लेटफ़ॉर्म पे बात नहीं कर सकता हूँ, कुछ ऐसी ऐसी वल्गर रील्स होती हैं, कुछ ऐसी वल्गर कॉमेडी होती है, जिसको लोग प्रमोट करते हैं। मतलब सबके सामने नहीं, लेकिन अकेले में बैठ के सब देखना पसंद करते हैं, सब देखना चाहते हैं। स्पेशली अगर मैं यूथ की बात करूँ, तो यूथ यही सब करता है कि कोई भी कंटेंट है जिसको लगता है वो देख के बहुत इंटरेस्ट, उसको मज़ा आ रहा है, तो वो उस टाइप का कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है और उस टाइप कंटेंट को शेयर भी करता है। मैं यही बोलूँगा आपके प्लेटफ़ॉर्म से कि यूथ को ऐसे कंटेंट से बचना चाहिए, जो सोशल में हम उसको बैठ के देख नहीं सकते हैं, जो सोशल उसको समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता हो, वैसे कंटेंट पे हमें काम नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर वो भी बात आ जाती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑनलाइन क्लास के नाम पे कभी-कभी दूसरे टैब पे सोशल मीडिया पे ऑन कर लेते हैं। तो मतलब आपके हिसाब से क्या ये इससे किस चीज़ का नुकसान हो रहा है उनके लिए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज़्यादा बहुत जल्दी जो टेक्नोलॉज़ी अडॉप्ट की है, वो टीचर्स ने की है। जितनी भी क्लासेस हुई हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, वो सब ऑनलाइन हुए हैं। मोस्टली एग्ज़ाम्स हमारे ऑनलाइन कंडक्ट हुए हैं। टीचर्स, अगर मैं बात करूँ 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे की, 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे की,
तो उसको जो एक बार उसकी मम्मी ने खोल के दे दिया, जो उसके पेरेंट्स ने खोल के दे दिया, उसके पापा ने एक बार जो मोबाइल में ओपन करके दे दिया, वो उसको देख रहा है सिर्फ। जो बात आप कर रहे हैं वो काम 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड के ऊपर का बच्चा करता है, जिसको और एप्लीकेशंस के बारे में पता होता है। अब उस एज के बच्चे पर जरूरी हो जाता है कि गार्जियंस उसकी देखभाल करें, उसको देखें कि उसने क्या ओपन कर रखा है, वो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि मतलब हाँ, पेरेंट्स की एक सर्विलेंस होनी चाहिए हमेशा बच्चों पे। आवाज 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 नहीं आ रही। मतलब आप कहना चाहते हैं कि पेरेंट्स की एक सर्विलेंस होनी चाहिए बच्चों पे, बच्चा क्या एग्जैक्टली, देख रहा है। एग्जैक्टली, पेरेंट्स को देखना चाहिए कि बच्चा अभी क्या कर रहा है, मोबाइल में वो क्या कर रहा है, लैपटॉप में वो क्या कर रहा है। लेकिन इसमें टेक्नोलॉजी को और अगर बढ़ा दिया जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि जो एप्लीकेशन स्कूल की या कॉलेज की कोई एप्लीकेशन एक बार ओपन हो गई, तो जब तक क्लास चलेगी आपको दूसरी एप्लीकेशन ओपन नहीं कर सकते, या फिर आपको क्लास ऑफ करनी पड़ेगी। जैसे कि आप बता रहे हैं, मतलब टेक्नोलॉजी में जितने भी हमारे आईआईटीएन सर जितने भी हैं वो सब इस पे वर्क कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी लाई जाए। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ एक साथ नहीं आती है, उसमें थोड़ा मतलब टाइम लगता है। जी, देखिए, अगर मैं 2020 के पहले लॉकडाउन की बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर किसी का स्तर गिरा था तो वो शिक्षा का स्तर गिरा था। पहले लॉकडाउन में टीचर्स को, स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी क्लासेस करें, वो कैसे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यूअस करें। एक एक बड़ा उनके सामने चैलेंज था अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करने को लेकर के। तो पहले आपने देखा जूम एप्लीकेशन आया, फिर गूगल मीट आया, उसके बाद और एप्लीकेशन आए। तो ऐसा नहीं है कि आईआईटियंस ने टेक्नोलॉजी को बहुत जल्द, मतलब एक साथ उनके सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज था, आईआईटियंस ने उसका बहुत जल्दी, मैं तो यही कहूंगा कि हमारे देश के इंजीनियर्स हैं और जो एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, उन्होंने इस फील्ड में क्रांति आई। एक तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे बने हैं जिनकी जो बहुत जल्दी डेवलप हुए हैं, जो बहुत जल्दी बन के आए हैं, और जिनकी वजह से हम अपनी क्लास इजीली कर पाए हैं। अभी आप और हम ही देख लीजिए, आप कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ, और उसके बीच हम लोग अपना एक ये लाइव सेशन कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो आई है। और ये मैं समझता हूँ कि ये सब इस लॉकडाउन पीरियड में आई है, और ये एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी क्रांति है, लाइव क्लासेस के लिए, लाइव सेशंस के लिए। मतलब कि हाँ, साइंटिस्ट ने भी और जितने भी हमारे साइंटिस्ट ने जितनी मेहनत इसमें करी है साइंटिस्ट उतनी का, लॉकडाउन में किसी एक्चुअली ने में मैं मेहनत नहीं कहूँ, करी। एक्चुअली तुषार, मैं आपको बताऊं, इसमें साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल नहीं है। इसमें एक्चुअली उन इंजीनियर्स का, उन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का रोल है। एक्चुअली जो साइंटिस्ट होते हैं वो, उनका काम होता है किसी भी चीज का, एक जैसे किसी दवाई का बनाना, किसी बड़े परमाणु परीक्षण, मतलब बहुत बड़ी अलग चीजें होती हैं वैज्ञानिकों के लेवल की। ये वैज्ञानिकों के लेवल की चीज नहीं है, इस टाइप की टेक्नोलॉजी एक इंजीनियर लेवल का आईआईटी कर सकता है। और साइंटिस्ट ने भी बहुत मेहनत करी है, क्योंकि उन्होंने भी ये सोचा और उन्होंने इतनी मेहनत करी कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी आ जाए, वैक्सीनेशन, हाँ, जिससे देश में जिससे वैक्सीनेशन। देश में लोग आगे बढ़ते रहें। और उनका भी मतलब यही है कि स्कूल जो हो, वो जल्दी से जल्दी खुल जाएं, जिससे बच्चे स्कूल जाना शुरू कर दें। जी बिल्कुल। हमारे देश में जो सबसे ज्यादा मेहनत जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में सामने आए हैं, वो दो दो तीन विभाग हैं: शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, और ये पुलिस कर्मियों का। इन तीनों ने हमारे देश के लिए एक बड़ी सेवा दी है, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से इन तीनों विभागों को एक बड़ी शुभकामनाएं देता हूं, जिनकी वजह से आज हम सभी सुरक्षित हैं, और इन्होंने अपनी जान हथेली पर लेकर अपने आप को खतरे में डालकर हमारी सुरक्षा करी। हम सब इनके शुक्रगुजार हैं। और केवल इन्हीं की वजह से आज मतलब हम अपने घर में इतना सेफ, इतने हेल्दी बैठे हुए हैं। जी अगर जी जी। ये उस समय जो इन्होंने मतलब अपना बलिदान दिया था, कि अगर उस समय वो बलिदान नहीं देते, तो आज हम जिस दौर में रह रहे हैं उस दौर में शायद नहीं रह रहे होते। जी तो इसमें ये भी बताया गया है कि पेरेंट्स इस समय में ये हो रहा है कि पेरेंट्स तो मतलब अलग अपने फ़ोन वगैरह में देख रहे हैं और बच्चे एक अलग हो रहे हैं। तो इससे ये बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया जो है, वो परिवार को अलग भी बहुत कर रही है एक-दूसरे तो से। सर, मैं आपको थोड़े से, मतलब आपकी एज, मेरी एज भी लगभग, मतलब थोड़ा बहुत ही फर्क है, लेकिन मैंने पुराने समय को बहुत करीब से नहीं देखा, लेकिन धुंधली धुंधली यादें मेरे मेरे जहन में हैं। जब तक ये इंटरनेट की क्रांति का दौर नहीं था, मैं बात करूं 2014 से पहले की भी, इनफैक्ट 2010 तक की भी मैं अगर बात करूं, तो परिवार में एक यूनिटी होती थी, परिवार में लोग अपनी बातें एक दूसरे से साझा करते थे, हर चीज एक दूसरे के सामने होती थी। लेकिन 2010 के बाद इंटरनेट के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आई है। जब से जियो आ गया, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए। अगर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो पहले सिर्फ फेसबुक हुआ करती थी, और फेसबुक पर भी बड़े अच्छे अच्छे लोग
शुरुआत में बड़े अच्छे-अच्छे लोग हुआ करते थे। उसके बाद फिर इंस्टाग्राम आया, फिर टिकटॉक आया, वो चला गया। उसके बाद फिर रील्स बनना शुरू हो गया। उसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन जहाँ तक आपने बात कही कि परिवार की यूनिटी सोशल मीडिया ने खत्म कर दी है, इस बात से मैं सहमत हूँ। असल में एक कहावत है कि फेसबुक पर आपके 10,000 फ्रेंड मिल जाएँगे, आपके बगल में, पड़ोस में कौन रह रहा है ये आपको पता नहीं होगा। सोशल मीडिया पर लोग किस तरीके की बातें करते हैं, असल ज़िंदगी में लोग किस तरीके से होते हैं। तो सोशल मीडिया की बात ना करके हम एक उन प्लेटफ़ॉर्म्स की बात करें जहाँ हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, उसमें और निजी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क आया है। तो परिवारों की जो यूनिटी है वो इसीलिए डिफरेंट हो क्योंकि सब लोग अपने-अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर अपने-अपने फ्रेंड्स के साथ एंगेज हैं और उसी वजह से आपस में बातें नहीं कर पाते, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है और परिवार बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया का मैं तो यही कहूँगा भाई, सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है परिवारों को अलग करने में। जबकि ये होना चाहिए कि परिवार एक साथ बैठे, पहले एक टाइम हुआ करता था हम सब एक साथ बैठ के खाना खाया करते थे। हम मोबाइल सबके अलग-अलग हुआ करते थे। अब एक रूम में मैंने ऐसा देखा है, एक रूम में 10 लोग बैठे हैं और 10 के 10 शांत हैं। वो क्यों शांत हैं? क्योंकि उनके पास अपने-अपने मोबाइल्स हैं और वो अपने-अपने मोबाइल्स में लगे हुए हैं। आपस में बातें नहीं कर रहे हैं। पहले ऐसा होता था 10 लोग आपस में बातें कर रहे होते थे और उनकी फीलिंग्स जो थी, उनकी जो बातें थी, वो निकलती थी और कहीं न कहीं कोई न कोई एक बड़ा मजबूत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क निकल के आता था। और अब जो फ़ेसबुक के ज़रिए लोग मिलते हैं, उन पर हम कितना ट्रस्ट कर पाते हैं, कितना नहीं, ये आप भी जानते हैं और अब यूथ जानता है किस तरीके से लोगों को मतलब किस तरीके से फ़ेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से लोग हमें मिलते हैं। उन पे हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये सोशल मीडिया है, इसने एक एम्प्लॉयमेंट का एक नया ज़रिया बना दिया है कि इससे बहुत लोगों को रोज़गार भी मिला है, सोशल मीडिया से। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि सोशल मीडिया से कुछ लोगों को, टैलेंटेड लोगों को वास्तव में उनके अंदर की जो प्रतिभा है, उसको निखारने में मदद की है। लेकिन आप अगर देखें, तो ऐसा है कितना? किस तरीके का कंटेंट परोसा जा रहा है? रोज़गार मिलने से मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, पब्लिक उसे पसंद कर रही है और ये रोज़गार हो गया। अभी कि मैं एक पह उदाहरण देता हूँ सोशल मीडिया का आपको। बताइए। सोशल मीडिया पर एक सिंगर आई थी, हिमेश रेशमिया ने उनको बड़ा प्रमोट किया। नाम समझ में आ गया होगा आपके। याद है? नहीं मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही थी। सोशल मीडिया पर एक सिंगर आई थी, उनको हिमेश रेशमिया ने बहुत प्रमोट किया था। जी, जी, रानू मंडल नाम से जो आई थी। रानू मंडल को बहुत प्रमोट किया। उसके बाद क्या हुआ? जो टैलेंट था, वो सिर्फ़ एक गाने से नहीं होता है, आपको कंटिन्यूअसली एक अच्छा कंटेंट देना होता है। तो वो वाली बात हो गई 4 दिन की चाँदनी और फिर अंधेरी रात। अभी एक गाना बहुत चल रहा है, मेरे मेरे कुछ कलीग्स और मेरे मतलब कुछ फैमिली मेंबर्स भी इस गाने को बहुत लाइक मतलब बच्चे देख रहे हैं, ब फैमिली मेंबर्स के बच्चे बहुत लाइक कर रहे हैं। ये गाना है कि तेरे बचपन का प्यार ऐसा कुछ कर के, हाँ, हाँ। जान तू ये जाने ना बचपन का प्यार, उसको बादशाह ने बुला लिया है। सोशल मीडिया से मैं उस टाइप के लोगों को वाक़ई एप्रिशिएट करता हूँ, जो सोशल मीडिया से इस तरह के लोगों को मदद करते हैं। देखिए, उसका फ्यूचर सिंगिंग में है या नहीं है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन उसके माध्यम से उसके परिवार को एक छोटी-सी पहचान मिलेगी, 2 वक़्त का खाना मिलेगा, इसलिए हम सोशल मीडिया के शुक्रगुज़ार भी हैं कि अच्छे लोगों को इस जगह से कुछ मिल रहा है। कुछ लोगों को, कितने 2 से 4% लोगों को। और सोशल मीडिया में जैसे लिंक्डइन भी जो आता है, उसमें भी मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट में बहुत हेल्प मिलती है। जी, एक्चुअली मैं कुछ अगर मैं बात करूँ लिंक्डइन की, ट्विटर की भी, तो अभी ये इनके अंदर प्रोफ़ेशनलिज़्म है, ये प्रोफ़ेशनल हैं अभी भी। लेकिन अगर मैं बात करूँ कुछ और प्लेटफ़ॉर्म्स की तो वहाँ आई थिंक प्रोफ़ेशनलिटी नज़र नहीं आती क्योंकि वहाँ कोई भी अकाउंट बना लेता है और कोई कुछ भी पोस्ट करना शुरू कर देता है। और आज के ज़माने में आपको खुद एक कोडर होने का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जैसे व्हाइट हैट जूनियर ये जितनी भी कंपनीज़ आ गई हैं, इन्होंने बच्चों को इतना एनहांस कर दिया है कि उनमें कुछ सीखने का कॉन्फिडेंस आ चुका है इस समय, जी। लॉकडाउन में। तुषार, देखिए सोशल मीडिया के अगर मैं लास्ट में अपना कंक्लूज़न दूँगा सोशल मीडिया को लेकर के। अभी हम जो आप क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं, मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूँ। कहीं पर मैं सोशल मीडिया के पक्ष में जाता हुआ नज़र आता हूँ, कहीं सोशल मीडिया के विपक्ष में जाता हुआ नज़र आता हूँ। लेकिन
आपको आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। हाँ तुषार, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है, आ रही है, आ रही है। हाँ, तो हम उस समय सर वहाँ पे थे, कोडिंग अब को मतलब बच्चों मैं ने कैसे एनहांस करा है। हाँ, मैं वही बता रहा था अभी आपको, क्योंकि मैं अपनी बातों में जब हमारी बातें चल रही थी तो मैंने आपको यही बता रहा था कि कभी मैं सोशल मीडिया के पक्ष में जाता हुआ नजर आता हूँ और कभी सोशल मीडिया के विपक्ष में जाता हुआ नजर आता हूँ, लेकिन वो स्थितियों के अनुसार। मैं लास्ट में अपने कंक्लूजन दूंगा कि एक्चुअली मैं सोशल मीडिया के क्या इम्पैक्ट, डिसइम्पैक्ट है। अभी आप जो सवाल मुझसे कर रहे हैं, मैं सवाल का आपको वैसा ही जवाब दे रहा हूँ। तो तुषार, जैसा आपने कहा अभी कि बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, देखिए ये जो हमारे एनवायरमेंट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमारे घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, हमारे घर में हमें किस तरीके की चीजों को प्रमोट करने में प्रोत्साहन मिल रहा है, हमारे फैमिली में जो हमारे बड़े हैं वो किस तरीके का काम कर रहे हैं, इसका फर्क बच्चों पर जरूर पड़ता है। आप कोई भी का काम अगर कर रहे हैं, सपोज कीजिए मैं आज एक स्टूडियो में बैठकर अपने स्टूडियो में बैठता हूँ, एंकरिंग करता हूँ, तो मेरे घर में जो बच्चे हैं वो उस चीज को देखेंगे और वैसा करने की कोशिश करेंगे। आप जो कोडिंग और डिकोडिंग और आप ही की बात करें तो आपके फादर वेल एजुकेटेड, एक वेल सिंसियर, मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन जैसे हैं। तो आप उनकी छत्र छाया में रहते हैं, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा उनसे मिलती है, वो आपको हमेशा से प्रमोट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। इस टाइप के काम के लिए, इस जगह, इस तरह के काम के लिए जो आप बता रहे हैं, उसके लिए फैमिली गाइडेंस बेहद जरूरी है। आपके अगर बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, बच्चे कोई नया सॉफ्टवेयर इजाद कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो उस सब के लिए फैमिली का वातावरण बहुत बहुत मायने रखता है तुषार। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दैट हाउ कैन आई कीप, एक पेरेंट्स का हमेशा सवाल होता है कि हाउ कैन आई कीप माय पेरेंट चिल्ड्रन सेफ यूजिंग सोशल मीडिया। देखिए, सोशल मीडिया से हम बच्चों को अगर ये कहें कि सोशल मीडिया पर बच्चे ना यूज करें, ना जाएं, तो देखिए उसका एक ही चीज है कि या तो हम खुद यूज ना करें। अच्छा, हाउ कैन आई कीप माय चिल्ड्रन सेफ यूजिंग सोशल मीडिया?
देखिए, सोशल मीडिया पर हमको बच्चों को सर्वेलेंस करना है, वो किस तरीके की चीजें खोल रहे हैं, हमको उनकी जो यूट्यूब हिस्ट्री है वो चेक करनी, किस तरीके की वीडियोस वो देख रहा है, गूगल की हिस्ट्री में जाना है, वो किस तरीके की साइट विजिट कर रहा है। ये फैमिली सर्वेलेंस बहुत जरूरी है इस सब के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसा कि आपने मुझे बताया कि अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से पूछ के कोई चीज़ करता है, तो वह कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। सबसे मेन बात तो यही पॉइंट आ जाता है। एग्जैक्ट नहीं, पूछ के नहीं करता बच्चा। एक्चुअली में जो बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है, वो सारी चीजें उनको बतानी पड़ती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया जस्ट लाइक फायर, सोशल मीडिया एक आग की तरह है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा बच्चा होता है, उसके सामने कैंडल रखी होती है, उससे हम बहुत मना करते हैं कि आप इस कैंडल में हाथ मत डालिए, वो नहीं मानता। लेकिन जब एक बार कैंडल में हाथ डालता है और वो जल जाता है, उसके बाद वो खुद तो खुद और 10 लोगों को कहता है कि कैंडल के पास मत जाना, वहां आग है, आप जल जाओगे, मुझे मैं जलाऊंगा। वैसे ही सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर अगर आप गलत कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, या गलत कंटेंट डाल रहे हो, गलत कंटेंट को वॉच कर रहे हो, या गलत कंटेंट को शेयर कर रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो, तो ये कानूनन जुर्म भी है और इसकी सजा का प्रावधान भी है सोशल मीडिया एक्ट में। तो ये सारी चीजों से हमें बच्चों को अवेयर पहले ही कराना है, ताकि बच्चे इस तरह गलत कंटेंट को ना वॉच करें, ना फॉरवर्ड करें, ना शेयर करें, ना उसे विजिट करें। और बच्चे कभी-कभी गलती ऐसी भी कर देते हैं कभी-कभी सोशल मीडिया पे, जिसका हर्जाना शायद माँ-बाप को भी भुगतना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। लेकिन तुषार, अगर बच्चे तुम्हारे जितने समझदार होंगे तो शायद वो गलती नहीं करेंगे। मैं मानता हूँ, लेकिन हर बच्चा समझदार बने, यही उनके माँ-बाप का हमेशा सपना होता है कि वो गलती ना करे जो कभी भी उनसे हुई है या फिर उस बच्चे से आगे चल के हो। तो शायद ये सब चीजें सोशल मीडिया से इतर हैं। ये सारी चीजें हमारी परवरिश, हमारी लेगेसी और उन सब चीज़ों से डिपेंड करती हैं। हमारी जो विरासत में हमको क्या मिला है, किस तरीके के संस्कार मिले हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करते हैं, किस तरीके कल्चर को अडॉप्ट करते हैं और किस तरीके के लोगों में हम बैठ रहे हैं। उन्हीं से हमारी मनोदशा का एक मार्ग तय होता है। उसी सब चीज़ों से हमारी मनोदशा तय होती है कि अब हमें जीवन में क्या सोचना है और क्या करना है। तो ये सारी चीज़ों का जो प्रभाव है, वो पहले व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पे पड़ता है, जो सोशल मीडिया से बिल्कुल इतर है, बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। तो हम ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि हमारे जो सवाल आप कर रहे हैं, उसका सोशल मीडिया से कोई लेना-देना है। वो हमारे खुद के संस्कार, हमारे सब खुद के कल्चर पे डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहली बात तो यही बताई जाती है कि जो हम अपने मतलब घर से सीख रहे हैं, बच्चे की पहली नींव घर से ही रखी जाती है। स्कूल का तो मतलब सब बात का होता है। पहली चीज़ तो वो घर से ही सीखता है, क्योंकि स्कूल में तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 घंटे रह लेगा। लेकिन तुषार, अपने एक बात मुझे बताइए, तुषार एक बात मुझे, जिस तरीके के सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, आपकी उम्र के बच्चों को शायद इतने समझदार नहीं होते हैं। एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ अब, आप इतने समझदार कैसे हैं? आप क्या मैं करते हैं इतनी समझदारी के लिए? मैं आपको केवल एक ही चीज़ बताऊँगा, मैंने लोगों को या फिर मेरी एज के जितने भी मतलब बच्चे होते हैं, उनको ये देखा है कि वो गलत प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत जल्दी चले जाते हैं। मैंने जी, ये नोटिस करा कि वो गलती कहाँ पे करते हैं उसमें। जहाँ हुँ, वो गलती करते हैं, मुझे वहीं गलती नहीं करनी है। ओके, और मैंने अपना ध्यान वहाँ से हटा के कि जैसे कोडिंग हो गया, म्यूज़िक हो गया, इन जैसे पॉडकास्टिंग हो गई, तो मैंने इनमें अपना माइंड डाइवर्ट किया, जिससे मेरा और कहीं ध्यान गया ही नहीं। हुँ, ओके, तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपने पहले ही अपना विज़न क्लियर कर लिया। चलिए ख़ैर, इंटरव्यू मेरा चल रहा है, मैं आपसे सवाल नहीं कर सकता, ये ज़रूरी जानना था, क्योंकि आई रियली एप्रिशिएट दिस टाइप ऑफ वॉइस जो आप कर रहे हैं। आई रियली एप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ व्हाट यू आर डूइंग ऑन सोशल मीडिया। दिस एक्टिविटीज़ will really appreciate all the student which is related to social media, different platforms. आपने नाम सुना होगा संदीप महेश्वरी जी, तो बहुत मतलब बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। Motivation speaker. उनकी मैं आपको आज एक बात सुनाना चाहूँगा और मेरे Sir, साथ में अपनी मतलब पूरी ऑडियंस को भी सुनाना चाहूँगा। तो मैं अभी आपको सुनाता हूँ, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं।
ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये कोई मेरी थ्योरी नहीं है, ये फैक्ट है। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ, महेश्वरी आ गए। तो आज मैं आपको तो जरा कुछ चंद मिनटों का इनकी बात सुनाना चाहूंगा और मैं अपने ऑडियंस को मतलब सुनाना चाहूंगा कि इनके क्या व्यूज थे सोशल मीडिया एडिक्शन पे। कितने लोग हैं सोशल मीडिया सिर्फ यहाँ पर नहीं, कितने लोग हैं, मतलब हजारों है, करोड़ों है, ऑलमोस्ट पूरी पूरी दुनिया है, ऑलमोस्ट है। और कितने कितने घंटे वहां पर स्पेंड, मिनिमम 2 से 3 घंटे मिनिमम। अगर एवरेज 3, इस 3 घंटे की रिटर्न क्या है? 0 है, माइनस पे। तो मैं इनकी पहली बात पे तो यही प्रकाश डालना चाहूंगा, जैसा कि आप सुन सकते हैं इन्होंने बोला कि इसका आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है। एग्जैक्टली। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, जी आपको मेरी आ रही है? जी आ रही है। तो इन्होंने मतलब पहली अपनी बात यही बोली थी कि इसके हमें रिटर्न में क्या देती है। जी जैसा कि आप मान सकते हैं इसमें हर किसी को मतलब इसमें सफलता है। सोशल मीडिया पे एक नाम बनाने में बहुत मेहनत लगती है और सोशल मीडिया क्या है, एक दूसरे से बात करने का केवल एक जरिया है, जैसे ही पैसे कमाने का एक जरिया बताया गया है। और ये हमारे संग मतलब बहुत इस्तेमाल भी बहुत सालों से हो रहा है और एक तरीके से इंडिया में तो इसको हम स्लो पॉइजन भी कह सकते हैं कि जैसे धीरे धीरे करके ये हमसे हमारी सारी डिटेल्स ले रहा है और हमें पता भी नहीं है कि वो कहाँ यूज हो रही हैं। जी। और इसमें जो मेनली शिकार जो होते हैं वो साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जरा आप हमारी ऑडियंस को साइबर बुलिंग के बारे में जरा थोड़ा बताएं। एक्चुअली जो साइबर बुलिंग है वो बेसिकली तब होती है जब कोई ऑनलाइन धमकाया जाता है, मतलब किसी व्यक्ति को ऑनलाइन ही जो है इस तरीके की थ्रेट दी जाती है। और बहुत सारे अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया के जरिए और इंटरनेट के जरिए। अभी आपने एक मैं आपको प्रकाश डाल दूं, आपके इस पे आए हैं तो, और आपने बात की साइबर बुलिंग पर धमकाने वाली और ये सब जासूसी, ये सब ऑनलाइन और ये साइबर क्राइम ही हो रहा है, जैसा लोगों का कहना है। आपने देखा होगा कि अभी न्यूज़ चल रही है पेगासस करके पेगासस करके न्यूज़ चल रही है। एक्चुअली में पेगासस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पेगासस जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और पेगासस एक सफेद घोड़ा जिसके पंख लगे हुए हैं। और एक बहुत पुरानी फिल्म आई थी, उसमें एक गाना था कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। असल में आनंद साहब ने गाना लिखा था, बख्शी साहब ने गाना लिखा था आजकल की मतलब उस टाइम पे यूथ प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल आजकल सबसे ज्यादा नेता कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हमारे मोबाइल के लिए कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। सारी चीजें सारी लीक हो रही है, ये भी साइबर बुलिंग का ही पार्ट है। जब आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन लोगों तक शेयर हो रही है, ऐसा रहा है। जी बताइए। तो अंत में ये आपसे ये कहना चाहूंगा, आपकी तरफ से हमारी जितनी भी ऑडियंस है उसको एक मैसेज आपकी तरफ से क्या होगा? हाँ, मैं लास्ट मैसेज जो देना चाहता था वो यही है। मैं 1-2 मिनट लूंगा सोशल मीडिया को लेकर, मैं लास्ट में अपना कंक्लूजन देना चाहता था। वो ये है कि हिंदुस्तान में किसी भी चीज को बहुत जल्दी से अडॉप्ट किया जाता है और इसी वजह से हम उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानने में गलती कर जाते हैं, फिर नहीं समझ पाते हैं। हम बहुत जल्दी से उस चीज का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं।
हमारे देश में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में करके कोई भी अफवाह फैल जाती है, झूठी अफवाहें फैल जाती हैं। कई बार इस देश ने झूठी अफवाहों को लेकर के, फर्जी खबरों को लेकर के दंगों का सामना किया है। आप सभी से मैं लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सोशल का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अवेयरनेस के लिए, जागरूक होने और जागरूक करने के लिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमको करना है अच्छाइयों को प्रमोट करने में, अच्छाइयों को देखने में। हर चीज अच्छा और बुरे परिणाम होते हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमको मोबाइल दिया है, अब हम चाहें तो उसमें एलन मस्क की स्टोरी भी पढ़ सकते हैं और हम चाहें तो सनी लियोनी की फोटोज भी देख सकते हैं। लेकिन ये निर्भर कहाँ करता है? ये निर्भर करता है हमारी खुद के संस्कारों पर, हमारी खुद की मानसिकता पर, कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, अपनी आवाज़ को कैसे सोशल मीडिया की आवाज़ के साथ बुलंद करना है। तो आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, तो इस्तेमाल करने के लिए आपको उसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखने होंगे, आपको उसके सकारात्मक सोच के साथ उसमें आना होगा। आपको ये भी करना होगा कि कौन सी चीज देश में दंगा फैला सकती है, कौन सी चीज समाज की कुरीतियों को बढ़ावा देती है और कौन सी चीज समाज की में अच्छाइयों को बढ़ावा देती है। हमारे समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं बहुत सारी सोशल मीडिया को लेकर के। सोशल मीडिया ने, सच बात तो यह है कि हमारे समाज में इसके दुष्प्रभाव भी हैं और अच्छे इसके रिजल्ट भी आए हैं। किसी को अच्छी चीज क्या है, इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। किसी को ब्लड की जरूरत है, हम सोशल मीडिया पर अपडेट करते हैं कि हमको इस ग्रुप के ब्लड ग्रुप की जरूरत है। अब इसके डिसएडवांटेज कैसे हैं? डिसएडवांटेज, आप फर्जी आईडी बनाएं, फर्जी आईडी बनाकर दूसरों के नाम से पैसे मांगें, क्राइम करें, साइबर क्राइम करें। एक ये चीज होगी। दूसरी, हम सोशल मीडिया पर जो समाज में हम अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं वैसा कंटेंट अपलोड करें, वैसे कंटेंट को शेयर करें, लाइक करें। इन सब चीज़ों से यूथ को बचना है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है अपनी अच्छाइयों को प्रमोट करने में, अपनी चीज़ों को प्रमोट करने में। मैं बस यही कहूँगा लास्ट में कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो उस मायने में अच्छी चीज़ है जब आप उसका इस्तेमाल सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक चीज़ों को प्रमोट करने में लगाते हैं। वरना सोशल मीडिया यूथ के लिए एक अभिशाप बन जाती है और उन लोगों को एक गलत रास्ते पर ले जाने के लिए मजबूर कर देती है, उनको क्राइम कराने के लिए मजबूर कर देती है, जिसका खामियाजा उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। इसलिए यूथ से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छाइयों को प्रमोट करने के लिए करें, अच्छे कंटेंट को अपलोड करने के लिए करें, समाज को एक दशा और दिशा बदलने के लिए प्रमोट करें, बदलने का काम के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। थैंक यू। और अंत में मुझे एक बहुत अच्छी एक दोहा याद आ रहा है, वो बहुत समय पहले लिखा गया था कि सोशल मीडिया पे इतना टाइम भी मत बिताओ कि इसके चक्कर में अपनों को ही भूल जाओ। क्या बात है। तो मैं इस सेशन को यहीं खत्म करना चाहूंगा। बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने हमारी ऑडियंस के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। थैंक यू तुषार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आप जिस उम्र में जिस तरीके का काम कर रहे हैं ये वाकई काबिल तारीफ है। और मैं यही कहूँगा जो आप ये सब कर रहे हैं इसमें आपकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, आपको उनकी गाइडेंस मिल रही है और आप इसीलिए शायद सोशल मीडिया का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच तुषार, थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू।